हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स आज की ये मेरी वीडियो फ्रेशर्स के लिए है। जो लोग टैली में न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, उनके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स रजिस्टर में रहते हुए आप जो कैश की सेल है किसी पार्टिकुलर मंथ की, वो कैसे देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कैश की सेल कितनी की है। और उसी तरीके से आप सन्डे डेटर की सेल कैसे देख सकते हैं कि मैंने किस सन्डे डेटर को, यानी जो पार्टी है जिससे आप सेल करते हैं, किस पार्टी को मैंने टोटल इस मंथ में कितनी सेल की है। ये अलग से आप डिटेल्स सेल्स रजिस्टर में कैसे देख सकते हैं, राउंड ऑफ का अमाउंट कैसे देख सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल लेजर्स का यूज कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो वहां पर अलग अलग लेजर्स के लिए आप अलग अलग अमाउंट को कैसे देख सकते हैं टैली में सेल्स रजिस्टर पे रहते हुए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जो मैंने सेल्स की बात की कि सेल्स के जो मल्टीपल लेजर्स हैं उसे अगर आपको अलग से देखना है तो आप पीएल में देख सकते हैं कि मैंने इस मंथ में कितना सेल किया है, सिर्फ इस लेजर को लेते हुए पीरियड डाल के। अगर मैं पार्टीज की बात करूं तो बैलेंस शीट में देख सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्प्ले में जाकर यहां पर अकाउंट्स बुक्स में लेजर्स में भी देख सकते हैं कि मैंने किस पार्टी को कितना सेल किया है किसी पार्टिकुलर मंथ में। तो वहां पर आपको परचेज की डिटेल्स भी और पेमेंट रिसिप्ट इस सब की डिटेल्स भी आएगी। लेकिन जो सेल्स रजिस्टर है वहां पर सिर्फ आपको सेल्स की डिटेल्स मिलेगी। तो देखिए यहां पर सेल्स रजिस्टर में हम आ जाते हैं और यहां पर हम अलग करेंगे कैश को और B2B को और B2C को, यानी B2B को जो हमने सेल किया उसे हम अलग करेंगे और B2C को जो हमने सेल किया उसे हम अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने जो भी वाउचर यूज किया, मैंने एक ही वाउचर यूज किया B2B और B2C के सेल के लिए। मैंने कोई अलग वाउचर यूज नहीं किया। अलग अगर वाउचर यूज करते हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, उसे तो हम नॉर्मली देख सकते हैं अगर हमें उन दोनों को अलग करना होता है तो। फ्रेंड्स यहां स्क्रीन पर आपको B2B और B2C की एंट्रीज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। अब हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है, यानी अलग अलग करना है। तो हमें एक्सट्रैक्ट बटन पर क्लिक करना होगा जिसकी शॉर्टकट की F6 है। अब यहां पर आप देख सकते हैं सारी एंट्रीज अलग अलग हो चुकी हैं इस मंथ की। राउंडिंग ऑफ का अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, टोटल राउंडिंग ऑफ कितना आपने कलेक्ट किया है या कितना आपने दिया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी CGST SGST का जो लेजर है वो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में दिखाई दे रहा है। आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे तो आपको बाइफर्केट करके दिखाया जाएगा कि कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है। सेल्स की जो मैंने बात की थी कि अगर आपने मल्टीपल लेजर्स क्रिएट किए हैं तो यहां पर आपको सारे लेजर्स दिखाई देते कि आपने इस मंथ में ये जो 9% का सेल का लेजर है या 6% का जो भी GST रेट का लेजर आपने क्रिएट किया होगा मल्टीपल, वो आपको अलग अलग दिखाई देते कि इस मंथ में इस लेजर में आपने कितना सेल किया है। लेकिन यहां पर मैंने कॉमन लेजर ही अभी लिया है। उसी के साथ आपको कैश की डिटेल्स दिखाई दे रही है कि टोटल आपने कितनी कैश सेल की है इस मंथ में। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि सन्डे क्रेडिटर, यानी जो आपका जिससे आप माल परचेस करते हैं उसे भी आपने कुछ सेल किया है, तो वो भी आपको यहां पर अलग दिखाई दे रहा है। डेटर का डिटेल भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने इस पार्टी को कितना सेल किया है। अगर मानकर चलिए आपने 10 पार्टी को सेल किया होता जो कि डेटर होते, उसकी डिटेल्स भी आपको इसी सन्डे डेटर के जो ग्रुप है उसके नीचे दिखाई देती। अब पार्टी वाइज अगर आपको चेक करना है तो आप अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, यहां से प्रिंट कर सकते हैं। यहां पर जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए हो, मानकर चलिए डिटेल करेंगे तो आपको डिटेल में सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें कॉलम में जाकर हम यहां से बहुत सारे ऑप्शन जो भी हमें यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सभी को हम अगर यस कर दें, जैसे सपोज कीजिए यहां पर मैंने कुछ ऑप्शंस हैं जो यस हैं, मैं उसे ही दिखा देता हूं आपको। यहां पर कॉलम में आपको ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से जितने ऑप्शंस अगर आप सबको यस कर लेते हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी यहां पर रिपोर्ट। अब हम कैश की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली ऐसा देखा गया है टैली में कि सेल्स रजिस्टर में अगर आप एक ही वाउचर का यूज करते हैं B2B और B2C के लिए, तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। मैं GSTR1 की बात नहीं कर रहा हूं। अगर सेल की सिर्फ B2C की डिटेल देखनी है तो आप GSTR1 में देख सकते हैं, लेकिन सेल्स रजिस्टर पर रहते हुए दोनों डिटेल्स को आप बायफर्केट नहीं कर सकते हैं अगर आप एक ही वाउचर का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्रिक का यूज करेंगे तो आप दोनों डिटेल्स को अलग कर सकते हैं, यानी B2B और B2C की डिटेल्स को अलग कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर कॉलम में जो भी मुझे ऑप्शंस चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट सेट है मैं वही ले रहा हूं। अब आपको यहां पर सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। इसमें आपको आइटम भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या आइटम आपने सेल किया है। मैं यहां से इसे डिटेल से हटा देता हूं तो अब आपको यहां पर आइटम नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको सारे अमाउंट CGST SGST कितनी आपने कलेक्ट की है, राउंडिंग ऑफ अमाउंट क्या है, वो सब आपको यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से आप सारी डिटेल्स को बायफर्केट करके देख सकते हैं। डेटर्स की डिटेल्स को, क्रेडिटर्स की अगर आपने उन्हें भी सेल किया है,
कैश की डिटेल्स को, सेल्स अकाउंट यानी सेल्स के लेजर्स को अलग से देख सकते हैं, टोटल आपने कितना सेल किया है, टैक्सेस और राउंडिंग ऑफ के अमाउंट को भी आप अलग से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुझे लगता है ट्रिक बहुत अच्छी है, अगर आप इसे यूज करें तो आपको सारी डिटेल्स क्लियरली मिलेगी और बायफर्केट करके आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और उनकी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।